Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is our 7th lecture of our online classes. I'm Maad Salman and we are going to study today some different topics about matrices concerning exercise 7.4, and first of all look at the learning outcomes. So the learning outcomes are, in this lecture we are going to learn determinant of a matrix, singular and non-singular matrices, adjoint of a matrix. अब यहाँ पर इस्लामिक मोटिवेशन डिस्कस कर लेते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 40 दिन इखलास के साथ बाजमात नमाज पढ़े, ऐसे कि उसकी तकबीर उला फौत ना हो, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको 2 बशारत दी जाएंगी। पहली जहन्नुम से निजात और दूसरी निफाक से उसको बचाया जाएगा। हमें भी चाहिए कि हम जमात से नमाज अदा करें ताकि हमें ये बशारत मिले। चलें, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स डिस्कस कर रहे हैं। नंबर दैट इज़ एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट कभी भी निकाला जाएगा तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाएगा। देखें इसको कि मैंने यहाँ पर कौन सी एग्जांपल शो की है। अब देखें, कंसिडर मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। इसका डिटर्मिनेंट यहाँ पर कहलाया जाएगा ए, और यहाँ पर मैं इसको शो करूँगा इस साइन के ज़रिए। इसको गौर से देखें, मैंने ए बनाया और ए पे फिर मैं यहाँ पर 2 लाइंस शो करूँगा। इसका मतलब ये है कि ये इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। अच्छा, ये याद रखिएगा, ये कोई भी एक वैल्यू होगी। अब ये कैसे निकलेगी वैल्यू, इसको देख लें। हमेशा ये जो एलिमेंट है प्राइमरी डायगोनल का, ये मल्टीप्लाई होगा इसके सामने वाले एलिमेंट जो उसके खुद के प्राइमरी डायगोनल में आया हुआ है। प्राइमरी डायगोनल जो शुरू के इस लूप में आ रहा हो उसे कहते हैं प्राइमरी डायगोनल। सेकेंडरी डायगोनल जो इस लूप में आ रहा हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो समझें कि जो ए मल्टीप्लाई होगा वो डी से होगा और बी मल्टीप्लाई होगा वो सी से होगा। यानी ए डी में से अगर बी सी माइनस कर दूँ तो जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू। इसकी एग्जांपल्स देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स बनाया हुआ है, इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाय ए। अच्छा, अब देख लें सिंबल क्या है इसका। मैंने यहाँ पर सिंबल यूज़ इस तरह से किया है, ठीक है, और इसकी कोई भी वैल्यू होगी। अच्छा, याद रखिएगा, ये जो 2 लाइंस हैं इनको मैथ्स के अंदर हम लोग कहते हैं मॉड्यूलस, ठीक है। अच्छा, अब मॉड्यूलस का मतलब ये है कि कोई भी एक वैल्यू, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब ये कैसे यूज़ होता है इसको हम इसी स्लाइड्स में इंशाल्लाह सीखेंगे बाद में। पहले तो उसकी वैल्यूज़ देख लें कि किस तरह हम निकालते हैं इसको। अब मैंने सामने एक मैट्रिक्स बनाया है जिसके अंदर ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट की पहली कंडीशन क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी। देन इसका सॉल्यूशन देखें, हमने क्या करना है, इस तरह से इसका सॉल्यूशन लिखना है और फिर हमने किस तरह मल्टीप्लाई करवाना है। 1 को 4 से मल्टीप्लाई होगा और 2 3 से मल्टीप्लाई होगा। बस 1 से जो 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद आ जाएगा साइन माइनस का, और 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगी डिटर्मिनेंट की वैल्यू। यानी हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 में से अगर माइनस होगा 2 3 ज़ा 6, तो आंसर क्या आएगा आपका -2 आ जाएगा। तो दैट्स इट, ये है सिर्फ डिटर्मिनेंट की वैल्यू, इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट निकालना। तो एक चीज़ हमारी डिस्कस हो गई है। अच्छा, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालें, क्या आएगा, ठीक है। अब अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो आएगा 5 3 ज़ा 15 -4 3 ज़ा 12, क्या आया आंसर 3 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा डिटर्मिनेंट ही आ गया। सिंपल वैल्यू, इसके अंदर कोई ऐसी लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है, इसलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे डायरेक्ट मूव कर रहा हूँ। अब इसमें डिटर्मिनेंट हमें निकालना है ऑफ रूट वैल्यूज़। तो अब किस तरह कर रहे हैं गौर से देखें। जब भी 8 मल्टीप्लाई हुआ √2 से, ठीक है, तो 8 √2 से मल्टीप्लाई होगा, 5 √2 से मल्टीप्लाई होगा। अब देखें इधर गौर से, जब मैंने इसको 8 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे सिंपली करना कुछ भी नहीं है, आंसर में लिख देना है 8 √2, ठीक है, बात समझ आ रही। देन अब मैं लगाऊंगा फॉर्मूले का माइनस, ठीक है, फॉर्मूले में हमेशा माइनस आता है।
अब मैंने ब्रैकेट ओपन किया क्योंकि हमारे पास अंदर ही एक और माइनस मौजूद है, ठीक है। तो जब ये 5 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो आया -5 रूट 2, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है। यानी ये दोनों माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी आ जाएगा 8 रूट 2 प्लस 5 रूट 2। इसको देख ले, मैंने यहाँ पर भी सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। सिर्फ बताना मकसद था कि माइनस माइनस प्लस होगा, हमेशा माइनस आएगा, ये बात याद रखिएगा। जब ये प्लस हो गया तो आ गया 8 + 5 यानी 13, और आंसर हो गया 13 रूट 2। देखें रूट 2 तो अपनी जगह पर वैसे ही रहा, ऐसे समझे रूट 2 को हमने कॉमन निकाल लिया दोनों में से, और 8 को +5 कर दिया तो आ गया 13, ठीक है। इसके हवाले से कोई सवाल हो तो इंशाल्लाह क्लास में पूछ लीजिएगा मुझसे नेक्स्ट क्लास में। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस किसको कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, अब सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर उसका डिटर्मिनेंट क्या हो बेटा, 0 हो, सही है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ ये कंफ्यूज होते हैं कि जब भी मैं ये रिपीट करवा रहा होता हूँ तो सबके जहनों से निकल जाता है। तो मैं कहता हूँ कि अगर इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ 0 तो वो कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, लेकिन जब मैं कहता हूँ डिटर्मिनेंट जिसका 0 ना हो तो वो नॉन सिंगुलर नहीं कहते, वो कहते हैं प्लूरल, ठीक है। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, सिंगुलर का अपोजिट प्लूरल नहीं होगा, सिंगुलर का अपोजिट यहाँ क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है, इसको याद रखिए। अब जब मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला तो उसको गौर से देखें मैंने किस तरह किया, 5 3 15 -4 × 2 कितना आया, 15 - 8। अब 15 - 8 आंसर क्या आया, 7, यानी इसके डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0, एज डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो मैं कहूँगा सो या फिर देयरफॉर इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ज़्यादातर मैट्रिसेस क्या होते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो जिनका 0 निकल आता है उनको कहते हैं सिंगुलर मैट्रिसेस। चलें अब गौर से देखें, एक्सरसाइज 7.4 का सवाल क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी है, इधर दिया हुआ। इसमें अगर मैट्रिक्स निकालें हम लोग तो -4 × 2 से, फिर माइनस का साइन, और 2 मल्टीप्लाई हुआ -5 से। तो क्या आंसर आया आपका, -4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 8, और माइनस माइनस प्लस करने से आया -8 + 10। देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में इसको, जब -8 + 10 किया तो आया 2, यानी यहाँ पर भी क्या आया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आया, यहाँ पर भी आंसर 0 नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस गिवन बिलो आर नॉन सिंगुलर। अब देखना है आपने कि इनमें से कौन सा मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर है। अब देखें इसमें गौर से, जब ये -4 -10 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया, +40 आया, ठीक है। और माइनस का साइन 5 × 8, तो 40 - 40 क्या आ गया, खुद देखें। अब 40 कैसे आया, ये -4 का खुद कैंसिल हो गया, किस माइनस से, 10 के माइनस से। तो आंसर किस में हो गया, चेंज प्लस में हो गया। फिर माइनस साइन तो मुझे लगाना ही लगाना था, फिर माइनस लगाने के साथ साथ किस दोनों को मल्टीप्लाई किया, 5 और 8 को मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आया 40, यानी 40 - 40 विच इज़ 0, ठीक है। आपकी बुक का क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने यहाँ पर, तो ये लेवल है आपकी बुक के क्वेश्चंस का। यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो मैं कहूँगा सो इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। कंसिडर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट क्या होता है बेटा, इसको गौर से देखिए, इसका सिंबल होता है ADJA, जैसे मैंने यहाँ पर सामने शो किया है। इट इज़ डिनोटेड बाय ADJA is obtained by interchanging the elements in the principal diagonal and changing the sign of the other element। देखें इंग्लिश अगर आती हो आप लोगों को तो ये बात बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगी कि यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है। इज़ obtained by interchanging, interchanging का मतलब होता है कि एडजॉइंट हम ऐसे निकालते हैं कि बदल दें, किसको बदल दें, A और D की प्लेसेस को। यानी इसका मैं A का अगर एडजॉइंट निकालूंगा तो मैं लिखूंगा ADJA, ठीक है, इज़ इक्वल टू, पहले सबसे पहले क्या करना है, A और D की आपस में जगहें क्या कर देनी है,
चेंज कर देनी है, सही है। ये इसकी जगह पर आ जाएगा और डी अपनी उसकी जगह पर आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा DBCA, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर कह रहा है दूसरे जुमले में वो चेंजिंग द साइन ऑफ द अदर एलिमेंट, यानी B और C की जो साइन होगी उसको क्या कर दो, चेंज कर दो यानी अगर माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। गौर से देखें इसमें मैंने कैसे किया है, एडजॉइंट निकाला है तो क्या किया, डी और ए की साइन डी और ए की पोजीशन चेंज की और इसकी दोनों की आपस में साइन डिफरेंट कर दी। शुरू से हमने मैट्रिसेस में पढ़ा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो ये सारी तमहीद किस लिए बांधी जा रही है, ये सारी तमहीद इसलिए बांधी जा रही है कि आप लोगों को सिखाएं कि डिवाइड कैसे होता है मैट्रिसेस में। सबसे पहले पढ़ाया डिटर्मिनेंट, दूसरे में पढ़ाया सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, एडजॉइंट। अब इन सब चीज़ों को लिंक करते हुए जाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अबाउट डिवीजन ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। चलें अब यहाँ पर एक्सरसाइज 7.4 से क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन में क्या रहा है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो। अच्छा अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट नहीं निकालना है, यहाँ क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो -4 और 2 की आपस में क्या हो जाएंगी, पोजीशन चेंज हो जाएगी, यानी -4 2 की जगह आ जाएगा और 2 -4 की जगह आ जाएगा। चलें अब जब ये प्लेसेस चेंज हो गई इसकी, तो हमने देखा कि जो साइन जो होगी वो 2 की माइनस हो जाएगी, ये वाले 2 की, और ये वाले -5 की साइन क्या हो जाएगी, +5 हो जाएगी, ठीक है। प्राइमरी डायगोनल में क्या होगा, चेंज हो जाएगी पोजीशन। सेकेंडरी डायगोनल में माइनस लग जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, जहाँ प्लस है वो माइनस। होम असाइनमेंट आपका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट A, B, C और सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 2 A, B, C और D सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 3 के A, B, C, D सॉल्व करना है। अब देखें सारी चीज़ें एक्सरसाइज 7.4 की समझा दी हैं आप लोगों को, 3 क्वेश्चंस दिए हैं, इन तीनों को अटेम्प्ट करें और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।